बड़े बड़े दिव्य महात्मा विराजमान हैं मंच पर। जयपुर राजस्थान से चलकर हमारे प्रिय श्री पूज्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज श्री जी भी हैं। यहाँ भी सब दिव्य संत विराजमान हैं। परम पूज्य श्री अर्पितदास जी महाराज जी भी विराजमान हैं। मंच के ही मध्य में जब मीनाक्षी बहन बोल रही थी तब उस वक्त हमारे बड़े ही आत्मीय जिनके प्रति हमारी तो अपार निष्ठा भी है और श्रद्धा भी है, ऐसे परम पूज्य श्री कलकी धाम वाले पूज्य श्री महाराज जी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज जी अपनी निवाड़ी में आए हुए हैं। तो जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करो और सीताराम कहो सब लोग। बहुत जल्दी से जल्दी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, तो हम अपनी आज की विराम की चर्चा बाद में रखेंगे। महाराज जी का आशीर्वचन ले लें। आप जहाँ विराजते हैं वहाँ एक स्थान बना रहे, उसका नाम है कलकी धाम। क्या कलकी धाम? कलकी समझते ना? कोशिश की गई है भगवान का क्या ही बताएं। इस कलयुग में जो अवतार होना है वो कलकी भगवान के ही रूप में होना है। लोग हैं जो बड़ा विशाल भव्य मंदिर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिलान्यास हो गया है। बार बार पूज्य महाराज जी हमको बता रहे थे दूरभाष से, कभी कोई महापुरुष उस कलकी धाम में एक एक पत्थर एक एक देवत्व के लिए स्थापित करने पहुंच रहे हैं। हमने भी महाराज जी को कहा और आज हम पुनः दोहरा दें। इसके पहले महाराज जी हमें डांटें कि हम दोहरा दें कि फरवरी के महीने में हम महाराज जी के यहाँ पर वहाँ पर जाकर के एक शिला को स्थापित करेंगे। ये तय है। अब जैसे भी बनेगा, जब बनेगा, हम महाराज जी के यहाँ पर जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। आचार्य पूज्य श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज जी का हम महाराज जी को कहेंगे कि आप आशीर्वचन हम सबको सुनाएं। बहुत बड़े यूट्यूबर्स एंड बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी, इनको तो आप जानते हैं। सभी हाथ खड़े करके एक बार बोलो बागेश्वर सरकार की जय। धीरेन्द्र शास्त्री जी की आवाज नहीं आई और इस कार्य में जोर से बोलो, बाधा और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आवाज बांग्लादेश के ढाका तक जानी चाहिए। जोर से बोलो। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, शिकल की धाम की, बागेश्वर धाम की, उन नेताओं और महाराज श्री के चरणों में पड़े हुए इन छालों की धन्यवाद। और मैं जो कार्य करने की क्षमता है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा। प्रसन्न हूँ और इसी के और चलते वहां आया हूं जहां भगवान इसी के आ चलते चुका। हमने बहुत सी बाधाओं को भी दूर किया है। आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं बड़े बड़े भगवान फेमस है, कृष्ण गीता में कहते हैं, इनके नाम के तो वैसे ही नारे लगाए जाते कि हैं। जब जब और इन्होंने जो अपनी शिक्षा अधर्म बढ़ता है, प्रारंभ किया था वो अपने धर्म से किया था। घटता है, और इनकी शिक्षा तब तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे तो सच तब तब मैं धरती पर आता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम सरकार अलग अलग रूपों में आया हूँ, अलग अलग रूपों में आता हूँ। ना तो इन्हें कोई समझ आप क्या सोचते हो? न कोई आज तक समझ पाया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महान व्यक्ति जो यहाँ था पदयात्रा कर रहे हैं, होगा आप क्या सोचते हो? वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो परमात्मा बड़े के बड़े निर्देश पे चर्चे कर रहे हैं। किए जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। क्या बताएं आपको, क्या हस्ती है। पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है। तो एक पल में एक युवा सन्यासी भी एक युवा सन्यासी
मिटाने शिकागो की धरती पे जब बोलने को खड़ा हुआ, हिंदू इसीलिए तो है कि धरती पर कोई अधर्म पूरी दुनिया के विद्वानों ने देखा कि ये युवा सन्यासी बोलेगा क्या, होना इसकी उम्र ही कितनी है, की बात है। इसकी अवस्था कितनी है। और लेकिन जिस समय उसने विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष शिकागो की धरती से किया, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के चरणों का दर्शन किया। बड़े ही ज्ञानवान है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हर साल करीबन कि उस दौर में भी कुछ अकल के अंधे थे जिन्हें स्वामी विवेकानंद में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, और कुछ आज भी लोग अकल के अंधे हैं जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री में भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। जो मुश्किल थी पर उसे भी। और सुनो, भगवान कभी नहीं कहता कि वो भगवान है। हिंदू का पावर और हिंदू तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था राष्ट्र का अर्थ और सनातन का तो सिद्धांत है, पूरा देश इतिहास साक्षी है। विश्व तो नहीं कह सकते कि जब तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होती है, पूरे देश में जब तुम्हारी आस्था कमजोर होती है, पूरा देश है जो भारत तो भगवान सामने होता, तुम्हें पत्थर नजर आता है। और जब तुम्हारी आस्था हिमालय की तरह मजबूत होती है तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान क्या नजर। बोले सर, हिंदू राष्ट्र बन गया जिस इतिहास साक्षी है। कसम। पूरी दुनिया के 3 इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सत नमन ही तीनों गवाह हैं। आगे भी यही रहेगा। और जो इनकी राम में शबरी को भगवान नजर आया, ये तो जटायु को भगवान नजर आया, दिल से सैल्यूट है बाबा जी के लिए। ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान नजर आया, हमारे लेकिन देश राक्षसों को विदेश भगवान नजर नहीं आया। के बड़े बड़े आदमी, यहाँ तक कि योगीराज भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में होते हैं, हाँ बाबा जी तो विदुर को कहना ही भगवान था नजर आता है, कि सत्य की भीष्म पितामह को भगवान नजर आता है, नहीं। लेकिन दुशासन और दुर्योधन को और शकुनी को भगवान नजर नहीं आता। कितनी भी प्रयत्न कर लीजिए, कितने सवाल भी सारे, आपकी श्रद्धा का। सत्य की विजय नहीं। मैं आपकी श्रद्धा बागेश्वर धाम के प्रति, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है, महाभारत में मैं ईश्वर को साक्षी रख के उसे प्रणाम करता हूँ, कितने उसको वर्ष नमन करता हूँ, उसको नमन पर करता हूँ। हुई तो सत्य की जीत है ना। जहां तक सवाल है, अश्वनी उपाध्याय कह रहे थे क्योंकि कि जब कभी सनातन भी की बात असत्य होती है तो विजय नहीं पूर्व हो। गृह मंत्री ने विरोध किया, पूर्व रक्षा मंत्री ने विरोध किया, पूर्व सत्य ही जीवन का आधार। कानून मंत्री ने विरोध किया। अरे भैया, इसीलिए तो उनके आगे पूर्व लग गया। जीवन चल सकता है, कोई और चल सकता है। सत्य एक ऐसी और चीज जो ना आप जान सकते आप गलत फहमी में मत रहना। आप सोचते होगे कि बागेश्वर धाम सिर्फ तुम्हारे हैं, अब हम फिर से जो इधर के सोचते होंगे इनके हैं, इधर के सोचते होंगे इनके हैं, सामने वाले सोच रहे हैं इनके हैं, मंच वाले सोच रहे हैं, संत महात्मा सोच रहे हैं हमारे हैं। हमारे जो बाबा जी हैं, मुझे लगता है बाबा कि जी सारा ब्रह्मांड बागेश्वर का है, और सारा दिल के बागेश्वर पूरे एक ब्रह्मांड। प्रख्यात बाबा जी, इनके बारे में भगवान कहा जाता कलयुग है में कि श्री कल्कि के रूप में आएंगे। यानी कि जहां पर भगवान का अवतार, कल की अवतार होगा, उस स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री फरवरी को श्री कल की धाम का शिलान्यास किया था। गॉड हनुमान है। मैंने आग्रह किया था, इन्होंने कहा महाराज जी डांटेंगे, इस बात इनका को भी स्वभाव नकार है। नहीं सकता कि उनके और पास तुम्हें एक बात जो बता दूं, भगवान का शक्तियां स्वभाव भी हैं, बच्चे जैसा होता या फिर कुछ और भी कह सकते हैं। है। मैं हजारों किलोमीटर चल बाबा के जी को इसलिए नहीं आया था कि मैं यहाँ प्रवचन दूंगा, आशीर्वचन दूंगा, भाषण बाबा जी दूंगा। का क्या ही मैं कहना, सिर्फ इसलिए आया था कि जिसके बाबा जी पांव के छालों ने इस एकदम धरती माँ पे एक नई क्रांति कर दी है, मैं उन चरणों को देखने आया हूँ। लोगों को मैं श्री कल की धाम की तरफ से, श्री कल की पीठ की तरफ से लाने के लिए इन्होंने अपने जो प्राण, जो बलिदान दिया है, इसे श्री कल की धाम की तरफ से, श्री कल की पीठ की तरफ से इनके बलिदान के बारे में मैं क्या पूरा ही समर्थन और सहयोग देने का वचन देता हूँ। ऐसे जिस तरह ये यात्रा, ये पद यात्रा सत सनातन के लिए है, और हाँ, और मैं आज ये कहना चाहता हूँ
कि पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, इनमें से कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और सब। जय हिंद, जय भारत। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म